इतिहास की सबसे रहस्यमयी रानी बिल्कीस का जिक्र कुरान में भी मिलता है। वह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पत्नी थीं। बिल्कीस का राज्य दक्षिण अरब से लेकर अफ्रीका तक फैला हुआ था। उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो अविश्वसनीय लगती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह आधी इंसान और आधी जिन थीं। क्या हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन पर जिन्नात का भी नियंत्रण था और जो उन्हें अपने कामों में लगाते थे, वाकई किसी जिन्न से शादी कर सकते थे? इस्लामी कहानियां इस बारे में क्या कहती हैं? लेकिन यह कहानी एक रानी से नहीं बल्कि एक छोटे से परिंदे हुदहुद से शुरू होती है। हुदहुद एक ऐसा पक्षी था जो लोगों की बातें समझता था और दूर दराज की खबरें लाता था। इस छोटे से परिंदे ने एक ऐसी रानी की मदद की जो पहले सूरज की पूजा करती थी और उसे मुसलमान बना दिया, और इसी से इतिहास बदल गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और कहानियां वो आप तक पहुंचती रहें। अगर आप तैयार हैं तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससि बिमा औहैना इलैका हज़ाल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन। हम तुम्हें, हे मोहम्मद, सबसे बेहतरीन कहानियां सुनाते हैं जो हमने तुम्हारे पास इस कुरान में वही के जरिए भेजी हैं, हालांकि तुम इससे पहले इससे अनजान थे। सूरह यूसुफ आयत 3। सैनिक इकट्ठा हो चुके थे और अपने नेता हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे थे। यह इतिहास की सबसे अनोखी फौज थी। इसमें इंसान, जिन्न, परिंदे और दूसरे जानवर शामिल थे। यहां तक कि हवा भी सुलेमान अलैहिस्सलाम को जहां चाहे वहां ले जाती थी। इंसानी फौज में पैदल और घुड़सवार सैनिक थे। जिन्नात की फौज इंसानी आंखों से अदृश्य थी। दुश्मनों के लिए यह फौज डरावनी थी क्योंकि वे इसके कई सदस्यों को देख ही नहीं सकते थे। कुछ परिंदे और जानवर भी इस फौज का हिस्सा थे। शेर जानवरों के नेता थे, फिर बाघ और दूसरे जानवर। परिंदों में बाज, शाहीन और हुदहुद, हुपो शामिल थे। हुदहुद की जिम्मेदारी थी जासूसी करना। वह दूर दूर तक उड़कर दुश्मन की खबरें लाता और फौज को बताता। इसी दौरान फौज में देखा गया कि हुदहुद गायब है। सब आपस में फुसफुसाने लगे कि कमांडर आएंगे और देखेंगे कि हुदहुद नहीं है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने भी हुदहुद की गैर मौजूदगी नोट की। असल में हुदहुद उस वक्त सबा की रानी की जमीन पर था। उसने लंबा सफर तय किया था और महसूस किया कि वह कोई अहम खबर के पीछे जा रहा है। वह शहर के ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर उतरा। वहां से उसने सड़कों, घरों, महलों और दरवाजों को देखा। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ,